अगर तुम लोग हमारे घर में रिश्ता लेकर आते हो तो इसमें हर्जी क्या है? सुल्तान जिंदगी बहुत कम लोगों को ऐसा मौका देती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़ बस्टर्स। फ्रेंड्स, शिद्दत ड्रामे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इसरा सुल्तान की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी है। उसे सुल्तान के अलावा इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इसरा बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली और अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और वो ये भी जानती है कि सुल्तान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बावजूद इसकी मोहब्बत की शिद्दत में सुल्तान के लिए दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। असरा का भतीजा भी इसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि आप जिस रास्ते पर चल रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है और सुल्तान भी उसकी जात में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इसके बावजूद असरा को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी इस पर मोहब्बत का जुनून सवार है। असरा का भतीजा उससे कहता है कि अगर सुल्तान को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट होता तो उसके लिए रिश्ता जरूर भेजता। जिस पर असरा कहती है, लेकिन मैं क्या करूं, वो मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल रहा है। वो कहती है कि पता नहीं ये रूल किसने बना दिया है कि सिर्फ लड़का ही लड़की का रिश्ता भेज सकता है। अगर लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो वो लड़की का रिश्ता क्यों नहीं भेज सकती। जब असरा अपने भतीजे से दिल की यह बातें कर रही होती है तो इस पर जान निछावर कर देने वाला भाई ये सारी बातें सुन लेता है और वो असरा के लहजे में छुपी सुल्तान के लिए मोहब्बत की शिद्दत महसूस कर लेता है। वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है और माँ के मना करने के बावजूद वो असरा का रिश्ता सुल्तान के घर भेजने के लिए माँ को राजी कर ही लेता है। वो माँ से कहता है कि वो असरा की पसंद है, लेकिन असरा की अम्मी इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं होती कि वो लड़की वाले होकर सुल्तान का रिश्ता लेकर उसके घर जाए। उनका कहना होता है कि सुल्तान को असरा का रिश्ता लेकर आना चाहिए। असरा की अम्मी कहती हैं कि इस तरह असरा की आंखें हमेशा अपने ससुराल वालों के सामने झुकी रहेंगी। जिस पर सरवर साहब अपनी अम्मी से कहते हैं कि अम्मी, हमें अपने बच्चों की खुशी के लिए कभी कभी वो करना पड़ता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। सरवर साहब अपनी कंपनी के मैनेजर से अपनी बहन असरा का रिश्ता सुल्तान के लिए भेज देते हैं। सुल्तान का बाप और घर वाले ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक ने अपनी बहन का रिश्ता खुद सुल्तान के लिए भेजा है। और जब इनको ये पता चलता है कि इसरा ही इस कंपनी के मालिक की बेटी है तो हाला और इसकी अम्मी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और सुल्तान की गर्दन मजीद अकड़ जाती है। जब सुल्तान की माँ और बाप इससे रिश्ते का जवाब मांगते हैं तो वो अकड़ के कहता है कि अभी सोच के जवाब दूंगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आप पिछली किस्तों में देख ही चुके हैं कि सुल्तान के बचपन में होने वाले एक वाक़े ने सुल्तान को जहनी मरीज बना दिया है। अब वो दुनिया की हर खूबसूरत और कीमती चीज को अपने पैरों में पड़ा देखना चाहता है और ये सब करने के लिए सुल्तान ने बहुत मेहनत भी की है। काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी सुल्तान अपने घर वालों को कोई जवाब नहीं देता और दूसरी तरफ असरा से इंतजार की घड़ियां गुजारना मुश्किल हो रहा होता है। फ्रेंड्स, सुल्तान वैसे तो अंदर ही अंदर खुद भी बहुत खुश होता है कि इतने बड़े घर की इतनी खूबसूरत लड़की इस पर मर मिटी है, लेकिन असरा पर और उसकी फैमिली पर ये जाहिर करने के लिए उसे असरा या सरवर साहब में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो जवाब देने में देर कर रहा होता है। दूसरी तरफ असरा अल्लाह से दुआ करती है कि आप तो जानते ही हैं मैं सुल्तान से सच्ची मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मेरी मोहब्बत का मान रख लीजिएगा। आखिरकार असरा की दुआ कबूल हो जाती है और सरवर साहब घर में आकर सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं कि सुल्तान ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। असरा खुशी के मारे अपने भाई के गले लग जाती है। फ्रेंड्स, आने वाली आज की किस्त में हम देखेंगे कि असरा की अम्मी सरवर से कहेंगी कि अब वो लोग बाकायदा रिश्ता लेकर कब आएंगे, जिस पर सरवर साहब कहेंगे कि अम्मी, रिश्ता तो हम लोग लेकर जाएंगे। ये बात अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहती हैं हमें इतना झुकना नहीं चाहिए सरवर, पहले भी तुम्हारे कहने पर लड़की वाले होकर रिश्ता भेजने पर राजी हो गई थी, लेकिन अब अगर हम लड़की वाले होकर बाकायदा रिश्ता भी खुद लेकर जाएंगे तो दुनिया वाले भी बातें बनाएंगे और इसरा को भी हमेशा ससुराल में यही सुनना पड़ेगा कि हम तो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं थे, तुमने ही सुल्तान के लिए नाक रगड़ी है। सरवर साहब की बीवी अलीजे भी इस बात की तायद करती है कि अम्मा ठीक ही कह रही हैं और अब रिश्ता लाने की बारी उन लोगों की है। आखिरकार सरवर साहब को बीवी और अपनी माँ की ये बात समझ आ जाती है और वो कहते हैं कि जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। सरवर साहब अपने मैनेजर के जरिए ये पैगाम सुल्तान के घर तक पहुंचा देते हैं कि वो लोग बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर हमारे घर आ जाएं, क्योंकि वो खुद एक जवान बेटी के माँ बाप हैं और वो ये बात समझते हैं कि ये बात किसी तौर पर सही नहीं है कि वो लड़की वाले होकर खुद सुल्तान का रिश्ता लेकर आए। लेकिन जब सुल्तान को इस बात का पता चलता है तो वो गुरूर से कहता है कि उन्हीं लोगों ने तो मुझे सिलेक्ट किया है, तो फिर आखिर रिश्ता लाने में उन्हें क्या परेशानी है। जिस पर सुल्तान का बाप उसे समझाता है कि वो बेटी वाले हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो रिश्ता लेकर खुद आए। जिस पर सुल्तान अकड़ कर कहता है कि कोई कोई होता है जिसके लोग ख्वाहिशमंद होते हैं और वो कहता है कि आप उनसे कुछ दिन का मजीद टाइम ले लें।
सुल्तान की यह अकड़ उसकी माँ और बाप और बहन किसी को भी अच्छी नहीं लग रही होती है, लेकिन वो मजबूर होते हैं कि सुल्तान किसी की भी बात सुनने का आदी नहीं होता है। जब असरा को ये पता चलता है कि सुल्तान ने रिश्ता लाने के लिए मजीद वक्त मांगा है, तो वो अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर खुद ही सुल्तान को फोन करती है और उसे रिश्ता लाने के लिए राजी करती है। जिस पर सुल्तान कहता है कि अगर तुम लोग हमारे घर रिश्ता ले आओगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। जिस पर असरा कहती है अम्मा थोड़े पुराने ख्यालात की हैं और वो इस बात पर बजिद है कि रिश्ता सिर्फ लड़के वाले ही लाएंगे। जिस पर सुल्तान अकड़ के कहता है कि अगर मैं अड़ गया तो उस पर तुम्हारे घर वाले क्या कर लेंगे। जिस पर असरा अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और कहती है कि वो इसके बगैर नहीं रह सकती और उससे रिश्ता लाने के लिए मिन्नत पर उतर आती है। सुल्तान के इस रिश्ते पर इतने नखरे दिखाने पर सुल्तान की बहन उससे कहती है कि अगर आप असरा से शादी कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। सुल्तान को बहन की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहता है कि मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बन जाएगी। आखिरकार सबकी मन्नतें करने के बाद सुल्तान असरा के घर रिश्ता भेजने पर राजी ही हो जाता है। जिस दिन असरा के घर सुल्तान के घर वालों को आना होता है, असरा उस दिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्या पहने, कैसा मेकअप करे। वो तैयार होकर बहुत प्यारी लग रही होती है, लेकिन इसके बावजूद ये एहसास उसे परेशान कर रहा होता है कि वो सुल्तान के साथ बैठी अच्छी लगेगी कि नहीं। जिस पर उसकी भाभी उसे समझाती है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि सुल्तान उसके साथ बैठा अच्छा लगेगा या नहीं। भाभी को असरा का ये एहसास कमतरी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। जब सुल्तान के माँ बाप रिश्ता लेने असरा के घर जा रहे होते हैं तो बाप के कहने के बावजूद सुल्तान उनके साथ नहीं आता और वो कह देता है कि उसे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, अगर टाइम मिला तो इन्हें खुद ज्वाइन कर लेगा। जब सुल्तान के घर वाले सरवर साहब के घर जाते हैं तो सुल्तान को साथ ना देखकर असरा की माँ पूछती है कि सुल्तान कहाँ है। इस पर सुल्तान की माँ जवाब देती है कि सुल्तान हमारे साथ आ ही रहा था कि उसे ऑफिस से एक इमरजेंसी कॉल आ गई, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा, लेकिन वो जल्द हमें ज्वाइन कर लेगा। लेकिन सुल्तान असरा के घर नहीं आता। असरा के घर वाले और असरा उसका इंतजार ही करते रह जाते हैं और बुलाकर सुल्तान के घर वाले खुद ही असरा का रिश्ता मांग कर चले जाते हैं। ये बात असरा की माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो असरा से कहती है कि तुम जिस रास्ते पर चल निकली हो, मुझे डर है कि कहीं तुम इस रास्ते पर अकेली ना रह जाओ।